हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश नेवरिया। आज हम कवर करेंगे एक इंग्लिश की न्यूज़ जिससे हम अपनी इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इंग्लिश न्यूज़पेपर में ग्रामर कैसे यूज होती है वो आपको सिखाएंगे। इसको मतलब ग्रामर्स के क्या रूल्स होते हैं वो सब धीरे धीरे आप सीखोगे। न्यूज़पेपर पढ़ना सीखोगे, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनका ट्रांसलेशन करते हैं ना, कैसे समझते हैं कॉम्प्रिहेंशन। देखो, डॉक्टर डाइस, ये DOC मतलब डॉक्टर डाइस, मर गए। अच्छा, ये न्यूज़ है, कुंभ में जा रही थी एक फैमिली, तो वो ख़त्म हो गई थी, उससे रिलेटेड एक्सीडेंट हो गया था, उनके रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। डॉक्टर डाइस, फोर रिलेटिव्स क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब आ रहा है। डॉक्टर डाइस, डॉक्टर मर गया, फोर मर गए। फोर रिलेटिव्स, चार रिश्तेदार, क्रिटिकल इन क्रैश ऑन वे बैक फ्रॉम कुंभ। क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। इन क्रैश, क्या हो गया, क्रैश हो गया। ऑन वे, रास्ते पर चलते हुए। बैक फ्रॉम कुंभ, कहाँ पर, जब कुंभ से लौट कर आ रहे थे तो रास्ते पर उनका गाड़ी क्रैश हो गई जिसमें डॉक्टर मर गया और उनके डॉक्टर्स जो भी उसके अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे वो उनकी डेथ हो गई। और फोर रिलेटिव्स क्रिटिकल, और उनके जो रिलेटिव थे उसी में उनकी क्रिटिकल हालत रहते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अब आगे देखेंगे। आर 25 ईयर ओल्ड डॉक्टर वाज किल्ड, एक 25 साल का वृद्ध डॉक्टर, 25 साल का व्यक्ति, ओल्ड डॉक्टर, वाज किल्ड, एंड फोर मेंबर्स। देखो, वाज पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसके बाद ING फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आया है पास्ट। ये इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में नहीं। अगर एक्टिव में होता तो यहाँ पर ING फॉर्म आती किल के साथ, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये 25 ईयर ओल्ड डॉक्टर वाज किल्ड, वो खुद नहीं मरा है, वो मर गया है, उसकी मर्जी से नहीं मरा है। मतलब जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता होता तो एक्टिव में होता है, लेकिन जब खुद काम नहीं कर रहा है तो किस में होता है, पैसिव में होता है। अब दो तरीके से पहचानते हैं, या तो यहीं से पहचान लो खुद काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं तो देखो, वाज किल्ड, मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वाज के बाद अगर एक्टिव में होता तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है ना। अब पैसिव में कैसे होता है, तो जितनी भी मैन वर्ब होती है, जितनी भी एज एब हेड के बाद तो देखो हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अगर जितनी भी वर्ब होती हैं उनके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो समझो टेंस किस में है, पैसिव में। वाह, तो ये किस में है, अभी पैसिव में। वाज किल्ड, मर गया था। एंड फोर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर ग्रीवियसली इंजर्ड, चार जो और फैमिली के सदस्य थे, वर ग्रीवियसली, ग्रीवियसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल। इंजर्ड मतलब घायल होता है, इंजर्ड मतलब घायल, ग्रीवियसली मतलब होता है गंभीर रूप से। ओके, इसका इंग्लिश में मतलब होगा सीवियर, है ना, हार्मफुल या पेनफुल, सीरियस, ये इसके सिनोनिम्स है ग्रीवियसली के। पेनफुल भी बोल सकते हो, सीरियस भी बोल सकते हो, हिंदी में रहेगा इसका गंभीर। इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है घायल, इंजर्ड। अब जो देखो, वर इंजर्ड, यहाँ पर भी कैसा, पैसे में वर के साथ ING आनी चाहिए थी, लेकिन कैसा दिया है, मैंने उसकी थर्ड फॉर्म दी है, इंजर्ड। इन एन एक्सीडेंट, किस समय, एक एक्सीडेंट में, यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एन एक्सीडेंट किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, बावल्स का साउंड आ रहा है। एन एक्सीडेंट इन MP छतरपुर, कहाँ पर, MP के छतरपुर में। MPs, ये अपोस्ट्रोफी काकी की का रिलेशन बताता है, MP के छतरपुर में। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम महाकुंभ, कहाँ से लौट रहे थे, कुंभ से। इन प्रयागराज ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग के सुबह जब कुंभ से लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था कार का। अच्छा देखो, यहाँ ऑन का यूज क्यों किया गया, क्योंकि दिनों के नाम के पहले हम जनरली ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अगर इसके पहले होता इन द मॉर्निंग तो द मॉर्निंग ओनली होता, तो हम इन का यूज करते, किसका करते करते, इन मॉर्निंग नहीं करते, पूरा इन द मॉर्निंग करते हैं। और अगर दिन वगैरह आ जाए तो ऑन का यूज करते हैं, लेकिन अगर टाइम लिखा होता तो एट का यूज करते हैं, एट 7 o'clock, एट 4 o'clock, समझ, दिन हो जाए तो ऑन। ओके, समझ में आया, दिन साल महीने के लिए, दिन के लिए ऑन, और साल और महीने के लिए इनका यूज करेंगे। ओके, अब पुलिस सस्पेक्ट देयर ड्राइवर डॉज डॉग, पुलिस को संदेह, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह, संदिग्ध। सस्पेक्ट मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग से याद रख लेना, संदिग्ध या संदेह। क्या है, देयर ड्राइवर डोज्ड ऑफ, डोज्ड मतलब होता है झपकी लेना, क्या होना, झपकी। डोज्ड ऑफ एट द व्हील आउट ऑफ फैटिग एंड स्लैम्ड इनटू द रियर ऑफ ए पार्क ट्रक नियर महतो पेट्रोल पंप। अच्छा देखो, उसको क्या हो गया था, उसका जो ड्राइवर था ना, डॉक्टर साहब को जो गाड़ी चला रहा था, उनको झपकी, उसने क्या एकदम झपकी ले ली, मतलब थोड़ी सी उसकी नींद आ गई थी। एट द फैटिग, फैटिग मतलब होता है थकान, बहुत ज़्यादा थकान। तो एट द व्हील ऑफ, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एंड स्लैम्ड इनटू द, स्लैम्ड मतलब होता है टकरा जाना, एंड स्लैम्ड इनटू द रियर, रियर मतलब बैक साइड, पीछे से, ऑफ ए पार्क्ड ट्रक नियर, पास में ही एक ट्रक था, उसके पीछे से गाड़ी टकरा गई। महतो पेट्रोल पंप ऑन
कहाँ पर रखा था ये ट्रक? मैथुर पेट्रोल पंप के पास ऑन सागर कानपुर महोबा रोड इन सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन एरिया। अच्छा, कोतवाली पुलिस स्टेशन एरिया का था और पेट्रोल पंप पे ये रखा हुआ था कहाँ पर? कानपुर में। ओके, महोबा रोड पर ट्रक रखा हुआ था। पीछे से इसने क्या कर दी? अब इसमें आपको सीखने वाला पार्ट्स क्या था? वोकैब तो मैंने आपको बता दी। स्लिम इनटू मतलब किसी से टकरा जाना, फैटिग मतलब थकान होता है, डोज्ड मतलब झपकी लेना, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, इंजर्ड मतलब घायल, ग्रीवियसली मतलब होता है किसी गंभीर रूप से। ओके, और ग्रामर क्या क्या यूज हो रही है वो मैंने बताई दी, कैसे यूज हो रही है ना, ऑन का प्रयोग बताई दिया। एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हो देखो, आगे देखो। द रियर पार्ट, ओके यहाँ तक हो गया। दे वर ओनली अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम होम आफ्टर ड्राइविंग फॉर 300 किलोमीटर वैन ट्रेजिडी स्ट्रक। ट्रेजिडी मतलब होता है जो ऐसी आपदा, ये ऐसी घटना, इतनी भयंकर घटना, स्ट्रक मतलब जब घटित हुई है ना, कब हुई? तो दे वर ओनली अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम होम, मतलब जब भी कुंभ से लौट रहे थे, दे वर ओनली अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स की दूरी पर बचे थे। कहाँ? आफ्टर ड्राइविंग फॉर 300 किलोमीटर तक वो ड्राइव करके आ गए थे और कुछ ही मिनट की दूरी पर बचे थे अपने घर पहुंचने के लिए। तो घर पहुंचने से पहले ही उनका कार का क्या एक्सीडेंट हो गया। ओके, आगे देखो। द डिसीज्ड सान्या, डिसीज्ड का मतलब होता है मृत, मृत मतलब मरा हुआ। द डिसीज सान्या, जो मृत सान्या है, वाज ए ट्रेनी डॉक्टर, एक क्या थी? एक ट्रेनी डॉक्टर थी। पोस्टेड एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? छतरपुर जिला में। एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को हॉस्पिटल में 280 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल से। ये कहाँ पर कितनी दूर है? तो 280 किलोमीटर पर। सान्या डाइड ऑन द स्पॉट, सान्या की डाइड मतलब होता है मरना, मृत्यु घोषित हो गई, मर गई वहीं पर। ऑन द स्पॉट, तुरंत वहीं के वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसी जगह पर। ऑन द स्पॉट मतलब उसी जगह पर। ड्यू टू सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर रूप से, बहुत ज़्यादा, ग्रीवियसली जो मैंने अभी बताया था गंभीर रूप से, हेड इंजरीज मतलब उनके हेड में, सिर में बहुत ज़्यादा इंजरी आई थी, इसकी वजह से क्या हो गई? वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। आगे देखो। 4 ऑफ हर क्लोज रिलेटिव्स वर इंजर्ड। देखो देखो यहाँ पर फिर से आप पहचानो एक्टिव में है कि पैसिव में। अगर एक्टिव में होता तो क्या आता है? यहाँ पर इंजरिंग आती, मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती। लेकिन अभी कैसा है? जब भी इज आर एम वॉज वर बी की फॉर्म के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, बी की फॉर्म के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो क्या आता है? वो पैसिव में होता है। आप कैसे पहचानोगे बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो बी की फॉर्म होती है वी इज एम, वी इज एम, आर, वॉज, वर, है ना, बीन, बीइंग, ये सब क्या होती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इनके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ये सब वी की फॉर्म होती है, अगर इनके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव फॉर्म में होता है। ओके, आपको पता ही है टेंस में वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन क्या है? तो ये पैसिव किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। समझ पा रहे हो आप? ओके, इंजर्ड, घायल हो चुके थे। राहुल 37, अब ये राहुल के बाद कॉमा है, उसकी एज लिखी, राहुल 37 साल का है। हिज वाइफ नेहा, उसकी पत्नी जो थी नेहा, वो 36 ईयर की है। देयर सन आलोक 13, उनका बेटा 13 साल का। एंड शाश्वत 20। नेहा इज इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है ना। क्रिटिकल मतलब गंभीर, कंडीशन मतलब स्थिति है। नेहा इज एन क्रिटिकल कंडीशन, नेहा की बहुत गंभीर स्थिति है। द चाइल्ड हैज सफर्ड, सफर्ड मतलब होता है मतलब किसी सफर्ड को मैं बोलूँ, सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित। सफर्ड मतलब होता है पीड़ित, सफर्ड मतलब पीड़ित है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है। एंड इंटरनल इंजरीज, और आंतरिक, इंटरनल मतलब आंतरिक, इंजरीज मतलब होता है इंजरीज नहीं लग जाती जैसे क्या बोलेंगे इंजरीज को हिंदी में? इंजरीज तो आप जानते ही होंगे यार, चोटें। इंजरीज मतलब होता है चोटें, बहुत ज़्यादा चोटें। शाश्वत सफर्ड सेवियर हेड एंड चेस्ट इंजरीज, शाश्वत पीड़ित है बहुत गंभीर रूप से। कहाँ चोट आई उसको? सिर में और चेस्ट में, इंजरीज। एंड राहुल है सफर्ड ग्रीवियस, और जो राहुल है वो पीड़ित है, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। इंजरीज टू हिज, कहाँ पर उसको पीड़ा हुई मतलब कहाँ पर चोटें लगी सबसे ज़्यादा? एब्डोमेन, एब्डोमेन का वोकैब रखना। एब्डोमेन का मतलब होता है जो अपना पाचन तंत्र होता है ना, जिस खाना पचाते हैं, पेट वाला हिस्सा, आमाशय वाला, उसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो उसके पेट्स में एंड लेग्स में, लेग में बहुत ज़्यादा इंजरीज आई है, ग्रीवियस गंभीर रूप से इंजरी आई। ओके, आगे देखें। ऑल द इंजर्ड वर इनिशियली टेकन, अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑल द इंजर्ड, वर क्या हो गया? वर टेकन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो एक पास्ट इंडिपेंडेंट का पैसिव है। वर इनिशियली टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन्हें ले जाया गया कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वेयर डॉक्टर तौफिक राजा असेस्ट, असेस्ट मतलब होता है देख रहे हैं उन्हें, मतलब तौफिक राजा असेस्ट देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को देख रहे हैं और उनको संभाल रहे हैं। एंड रेफर्ड, और उन्होंने क्या किया? रेफर्ड कर दिया देम
टू झांसी मेडिकल कॉलेज। अब ये देखो रेफर्ड अकेला आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस में उन्होंने खुद रेफर किया है, समझ में आया। ये खुद डॉक्टर खुद रेफर नहीं हुए हैं, अगर डॉक्टर खुद रेफर होते तो पैसे में होता, लेकिन उन्होंने क्या रेफर्ड, इन्होंने रेफर किया देम, क्यों देम किसको, जो इंजरी लोग थे, टू झांसी मेडिकल कॉलेज वर्ड 30 किलोमीटर अवे, जी कहाँ कितने दूर था, 130 किलोमीटर, ड्यू टू देयर क्रिटिकल कंडीशन, क्यों, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोकल अथॉरिटीज़ आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ मतलब होता है कारण बताना, कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, वहाँ की पुलिस दल है, वो क्या इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है, इसके ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसका कारण देखने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस सेड द पोस्टमार्टम हैज़ बीन कंडक्टेड। अब ये देखो हैज़ बीन के साथ मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन हैज़ बीन कंडक्टेड इसका मतलब है पैसिव में है, समझ में आया। तो पैसिव में कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। द पोस्टमार्टम हैज़ बीन कंडक्टेड, पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जा चुका है। सान्या, किसका, सान्या का, वाज द डॉटर ऑफ संदीप टिकारिया, ये किसकी डॉटर थी, संदीप टिकारिया की, ए रेजिडेंट ऑफ टिकारिया। तो ये संदीप टिकारिया कहाँ का रहने वाला है, रेजिडेंट ऑफ टिकारिया, मोहल्ला इन गल्ला मंडी, कहाँ का थे, गल्ला मंडी। थैंक यू। और सुनो, इसमें जितनी वोकैब आई है उन सभी को लिख लेना, उनको याद कर लेना। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जय हिंद।